बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3 सवालात हैं, उनको यहाँ आंसर कर रहा हूँ। पहला सवाल है मॉर्गेज के बारे में, यानी रहन ज़मीन के बारे में। बहुत से लोगों का ये केस आज भी मौजूद है, यानी 100 साल गुजरने के बावजूद, कि ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुओं को प्रॉपर्टी दी, यानी उनके पास रहन रखी, हिंदू बाद में यहाँ से चले गए 1947 में, वो प्रॉपर्टी चली गई किसके पास? क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज़ हिंदुओं के पास थीं, वो चली गई थीं गवर्नमेंट के कब्ज़े में। अब वो गवर्नमेंट उन पे आ गई किस हैसियत से? यानी हिंदू थे मुर्तहिनी के तौर पे। रहन से मुराद ये होती है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी है, उससे मैंने पैसे ले लिए हैं, यानी गारंटी के तौर पे एक तरह से मैंने अपनी जायदाद रखी है, तो इसको कहते हैं कि मॉर्गेज। अब वो जो हिंदू यहाँ से गए तो उनकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी वो प्रॉपर्टी इसी तरह थी कि जैसे गारंटी के तौर पे दी गई है। अब उसका यही तरीका था कि वो पैसे अदा किए जाते, उसको वापस लिया जाता। वो गवर्नमेंट के पास पड़ी रही, गवर्नमेंट ने लेटर ऑन उनको आगे ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर दिया, बाद लोगों को मालिकाना हकूक दे दिए। वो फिर केस चले कि जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि वो इसको ट्रांसफ़र करे आगे, क्योंकि ये तो खुद मुर्तहिनी थे। तो इस तरह की सिचुएशन आज भी लोगों को दरपेश है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज़ आज भी उस पे लिखा है कि हम राहन हैं, यानी जो एक्चुअल मालिक होता है उसका लिखा जाता है राहन। तो वो फिर कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? तो इसमें मैंने इससे कबल अदालती फ़ैसले भी कुछ शेयर किए हैं। एक इसमें बड़ा डिटेल्ड अदालती फ़ैसला था जिसमें ये बात की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्योंकि मुर्तहिनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद मालिकाना हकूक हासिल नहीं थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को आगे किसी को परमानेंटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, और अगर ऐसा किया गया है तो वो गैर कानूनी है। अब इसमें एक दूसरा लॉ भी अप्लाई हो रहा है, वो ये कि 60 साल अगर आप अपनी ज़मीन वापस नहीं लेते, यानी मालिक जो है वो वापस नहीं लेता, तो फिर वो राइट खो देता है, वो फिर ज़मीन उसकी नहीं रहती, वो उसकी हो जाती है जिसके पास आपने गारंटी के तौर पे रखवाई है। अब इसमें भी एक 1991 में एक नया कानून आया, या सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये 60 साल की जो मुद्दत है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी सी अगेन कन्फ्यूजन है, मुख्तलिफ अदालती फ़ैसले आपको मिलेंगे। लिहाजा आपका अगर कोई ऐसा केस है भी, तो उसको प्रॉपर आपको पहले स्टडी करवाना चाहिए। लॉयर किसी के हवाले आप वो करते हैं, वो उस पे मेहनत करें, उसमें रेलेवेंट लॉज़ देखें, आपकी एग्ज़ैक्ट प्रपोज़िशन देखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब आपको वो गाइड करें, तो फिर उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको ये केस करना है या ये केस आपको नहीं करना। अब दूसरे एक भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हमने 3 भाई थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि मस्जिद को हमने जगह देनी है। तो मस्जिद को 1 कनाल जगह हमने दे दी। उन्होंने कहा कि अब हुआ ये कि वो सिर्फ़ एक भाई ने वो दी, बाकी दोनों भाइयों ने ना दी, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने देनी है। उन्होंने बाद में ये किया उन 2 भाइयों ने कि उन्होंने मज़ीद 7-7 मरले, यानी टोटल, क्योंकि 20 मरले उन्होंने देनी थी, यानी तीनों का हिस्सा समझ 7-7 हो गया, या साढ़े 6-6 हो गया। तो उन्होंने ये किया कि 20 तो एक भाई ने दे दी थी पहले ही, तो बाकी दोनों ने अपना हिस्सा डालने के लिए 7-7 मरले मज़ीद मस्जिद को दे दी। अब वो कहते हैं कि वो क्या उनका हिस्सा मस्जिद में डाल गया है, या ये क्या हुआ है, कोई एक्सप्लेन करें इस पे। तो जनाब इसमें एक्सप्लेनेशन यही है कि आपने मस्जिद को तो नहीं, बाद में जो दोनों भाइयों ने दी है 7-7 मरले, उन्होंने तो देनी थी इस भाई को, जो पहले ही कनाल दे चुका है। तब मस्जिद के नाम भी 20 रहनी थी, 20 मरले, और आपको भी 7-7 मरले मज़ीद आ जानी थी, यानी हर एक का इक्वल शेयर मस्जिद में हो जाना था। अब आपने जब 7-7 मरले मस्जिद को दे दिए, तो मस्जिद की जगह तो बढ़ गई है। मस्जिद अब 20 मरले की नहीं रही, बल्कि मस्जिद की मलकियत जो है वो 34 मरले हो गई है। अब मस्जिद आपसे 14 मरले और लेगी, और ये आपने की है वक़्फ़। जब आप वक़्फ़ कर दें, तो इसकी वापसी किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। ये वो है कि जो अब आपसे चली गई। अब आपने 14 मरले मज़ीद मस्जिद को देनी है। आपको ख़ैर वो नहीं मिलेगी, तो इसलिए 14 मरले अब और आप मस्जिद के हवाले करें, चाहे ये गलती से हुआ, लेकिन ये आपसे चली गई है। अच्छा, अब तीसरा सवाल है जो बहुत बार डिस्कस हो चुका है, कि एक भाई ये पूछते हैं कि दादा हयात हैं, बाप की डेथ हो गई है, आगे पोते मौजूद हैं, तो अब जब ये दादा की डेथ होती है, यानी दरमियान में बाप है, ऊपर दादा है, नीचे पोते हैं, तो बाप बीच में से पहले फ़ौत हो गया है, दादा बाद में फ़ौत हुआ है, तो क्या दादा की जायदाद पोतों को मिलेगी?
तो इस पे बहुत बार तफसीली आंसर आ चुका है कि यस, मिलेगी। इसमें जो शरई कानून है उसमें गुंजाइश नहीं है। शरीयत में ये है कि अगर दादा बाद में फोत हो रहा है, बाप पहले फोत हो गया है और आगे पोते भी मौजूद हैं, अब जो दरमियान में बाप है यानी दादा की औलाद है जो, उसके अगर और भाई भी हैं यानी दादा के और भी बेटे हैं जो इन पोतों के चचा बने, तो शरीयत के मुताबिक फिर वो दरमियान में चचा भी आ रहा है तो सारी जायदाद चचा की तरफ चली जाएगी, पोतों को नहीं मिलेगी। लेकिन इसको महसूस किया गया कि वो जो पोते हैं वो क्योंकि यतीम है, कमज़ोर पोजीशन में है, तो उन्हें जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो आया अयूब खान के दौर में, उसमें फिर ये बात की गई कि इन पोतों को हिस्सा दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, तो बिल्कुल उतना जितना उनके बाप को मिलना था। अगर उनका बाप जिंदा होता तो वो जो उसको हिस्सा मिलना था वो अब आगे इन पोतों को, पोते पोतियां, उनको ये मिलेगा। और सेम रूल अप्लाई होता है नवासे नवासियों पे भी, कि अगर एक शख्स की बेटी पहले फोत हो गई है और बेटी की आगे औलाद मौजूद है जो उसके नवासे नवासियां बने, तो उनको भी इसी अंदाज से हिस्सा मिलेगा।